जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के दर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तू इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने महशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा आय अल्लाह, ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे सरबार में लाया हूँ। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह, सल हाजा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? आज इससे तू सवाल कर, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? आज इससे तू पूछ, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था। इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया? इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया? इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी माँ का क्या कसूर था कि तूने उससे उनकी औलाद छीन ली? वो रोते रहे। पूछ इससे, आय अल्लाह, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते? कैसे नहीं मरेगा तो आदमी ऐसे मरेगा, मरना है। हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना। और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा वुजू उन्हीं चीज़ों से टूटता है जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। माँ अखरजा मिनस सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज़ के निकलने से वुजू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वुजू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुजू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीज़ों से वुजू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब मैं वुज़ू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुज़ू की हालत में बीड़ी पी लूँ तो वुज़ू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है।
वजू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वजू नहीं टूटेगा, लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियां जो लोग दे देते हैं वजू की हालत में, गाली देने से भी वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वजू टूटने की जो शराइत बताई हैं उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वजू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज खाइए, किसी भी चीज के खाने से वजू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूट जाएगा मसलहत नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज खाने के बाद उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वजू बताया है। लेकिन यह मसलहत ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहां तक मेरा अपना इल्मी नाकिस इल्म का तकाजा है, मैं कह सकता हूं कि वजू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊंटों के ऊपर जिन्नात का साया ज्यादा होता है। ऊंट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज्यादा होता है और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऊंट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊंट के ऊपर जो सवार जिन्नात, उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को खत्म करने के लिए वजू की जरूरत है। वजू बना लेंगे तो असर खत्म हो जाएगा, शायद इसलिए वजू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। हमें वजू बनाना है ऊंट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावजू हैं, किसी ने ऊंट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वजू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वजू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें यह हुक्म मानना है, क्योंकि जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो यह मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावजू है, आपका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊंट का गोश्त खाएंगे उसके बाद वजू आपका टूट जाएगा। और चीजों से वजू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वजू, लेकिन हाँ, गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का, तेरी, अब गाली देने के बाद वजू है, अब हम नमाज पढ़ने जाएं, हाँ जा सकते हो। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी तो दोबारा वजू बनाओगे? गाली देने से वजू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता है उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ, अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, वला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयज़ मिनद दन्स। ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहां आपने गाली दी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को खत्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिएगा। मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। मसलन हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी शराब पी रहा और शराब की बोतल से शराब गिरी और मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब शराब हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, क्या इस शराब से हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या हम धोएंगे उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो मसला याद रखिए मेरे भाइयों, शराब हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। और नापाक ना हो, सिर्फ हराम है, सिर्फ हराम है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, उसका पीना हराम है। लेकिन कपड़े पे अगर आपकी गिर गई है और नमाज की जमात खड़ी है तो आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने किसी जानवर को ज़िबा किया, बकरे को या गाय को, और छुरी चलाते वक्त खून की छींटें आपके कपड़े पे आ गई, खून हराम तो है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, अल्लाह ने खुद कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, तुम्हारे ऊपर खून हराम है, तुम्हारे ऊपर लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है। कहा है, सुन लीजिए, खून हराम तो है, आप खून पी नहीं सकते हैं। खून जब आप निकालेंगे तो जम जाएगा, जमा हुआ खून आप चाकू से काट कर आग में भून कर खा नहीं सकते हो। महाराष्ट्र में, कोकण में बहुत से लोग खाते हैं,
भैंस काटी, कोई भी कुत्ता काटा, कुछ भी काटा तो खूब ब्लड जो निकला उसको एक प्लेट में जमा किया।